जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल क्यों होता है? आज इस दुनिया में यदि लक्ष्य पाना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति सुखी रहता, स्वस्थ रहता और संपन्न रहता। जी हाँ, आज हर व्यक्ति की यही केवल 3 अभिलाषाएं होती हैं। और आज तक हमने देखा है कि कई सारी पुस्तकें, कई सारे वीडियो यूट्यूब में बने कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, लक्ष्य को 10 दिनों में कैसे प्राप्त करें, 30 दिनों में कैसे प्राप्त करें, क्या करें। फिर भी हमें लक्ष्य को पाने में आज समस्याएं हैं। और यदि सही होता कि लोगों ने लक्ष्य पाना शुरू कर दिया तो आज हर व्यक्ति हमारे समाज में स्वस्थ होता, संपन्न होता और खुशी होता। और यह दायरा आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति खुशी और संपन्न नहीं। तो इसका मूल कारण क्या है? तो आज मैं इसी मूल कारण की बात करूंगा। जो हमारा मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर है वह आज भी हम आदिम युग के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वो आज आदिम युग का है। और उस गुफा युग में, उस आदिमानव युग में उन मनुष्यों की क्या मूल आवश्यकताएं होती थी? पहला तो होता था अपनी सुरक्षा करना, गुफाओं को खोजते थे, अपनी यानी आत्मरक्षा करते थे। दूसरा गुण था, दूसरा जो उनका लक्ष्य होता था भोजन की व्यवस्था, तो वो शिकार करते थे या तो फल फूल इत्यादि खा के अपना पेट भरते थे। और तीसरा था उनका वंश वृद्धि, यानी हम अगर मूल रूप से कहें तो उनका पहला लक्ष्य था आत्मरक्षा करना, दूसरा भूख मिटाना और तीसरा सेक्स। इन 3 के अलावा उनका कोई भी लक्ष्य नहीं था। धीरे धीरे कुछ सालों बाद जब कृषि युग आया तो कृषि युग में खेती करना भी लक्ष्य में जुड़ गया, साहूकारों का कर चुकाना लक्ष्य में जुड़ गया, कुछ जमीनें खरीदना, पशुपालन भी उनके लक्ष्य में जुड़ गया। लेकिन मूल लक्ष्य वही थे, आत्मरक्षा, पेट भरना और सेक्स करना। अब धीरे 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 औद्योगिकरण का युग आया। औद्योगिकरण के युग में मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, पर्यटन जाना, ये करना, वो करना इत्यादि कई सारे कार्य और आपके जुड़ गए। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का जो हमारा सॉफ्टवेयर है मस्तिष्क का, वो तो आपका पुराना ही रह गया, वो आदिम युग का ही रह गया सॉफ्टवेयर। 19वीं सदी औद्योगिकरण की सदी थी, 20वीं सदी आई, तेजी से नगरीकरण हुआ और 21वीं सदी आप लोग सब लोग परिचित हैं, इंटरनेट का युग है। और इसमें इतनी तेजी से, इतनी तीव्र गति से इसका विकास हो रहा है कि हम आप सोच नहीं सकते। अब लक्ष्य को हम कैसे पाएं, अब हमारा लक्ष्य कैसे हासिल हो, जब हम इतना आगे निकल चुके हैं। और आज जो हमारे पास मस्तिष्क में सॉफ्टवेयर है वो लाखों वर्ष पुराना डला हुआ है। तो क्या हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन जो हमारा बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है वो मुख्य रूप से 3 ही होंगे और उसी सॉफ्टवेयर के अनुरूप हमें अपनी दिशा को रखना होगा। तो यदि हम लक्ष्य बनाएं और दिशा यदि हमारी मूलतः वही रहेगी तो अवश्य ही आपका लक्ष्य पूरा होगा। अब इतनी ही समस्या नहीं है, समस्याएं और भी हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसको बंद कर दो। और सभी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कुछ के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, कुछ के अस्पष्ट लक्ष्य होते हैं। कुछ तो लक्ष्य ही नहीं बनाते और कुछ लक्ष्य बनाते हैं। कुछ के बहुत बृहद लक्ष्य होते हैं और कुछ के बड़े छोटे लक्ष्य होते हैं। इस तरह से अनेकों। और समस्या केवल इतनी ही नहीं है, समस्या हर व्यक्ति अपने आप में एक नहीं अनेकों लक्ष्य लेके चलता है। यह भी एक मूल समस्या है। एक व्यक्ति के पास अनेकों लक्ष्य होते हैं, उनके कुछ लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं और कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, कुछ के आसान लक्ष्य होते हैं और कुछ के बड़े कठिन लक्ष्य होते हैं। समस्या आगे भी है। जैसे हमने किसी लक्ष्य को बनाया, आपने देखा होगा कोई न कोई विघ्न, बाधाएं या व्यवधान आपके जीवन में आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के जीवन में? जी हाँ, बिल्कुल होता है, सबके जीवन में होता है। और वहीं से हम बड़े उत्साह से अपना लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं। दूसरा कारण बताऊं मैं, हम लक्ष्य को तो बड़े जोश, उल्लास और बड़े स्फूर्ति से बनाते हैं,
लेकिन जैसे ही हम कुछ दूर तक जाते हैं और हमें लक्ष्य की दिशा में हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आता है, तो हमें लगता है कि यह लक्ष्य हमारा बेकार है और इसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी, और तुरंत हम उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ में? होता होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लक्ष्य को तय करना और लक्ष्य को हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। यह इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान भी है यदि हम अपने मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपडेट कर लें। बाय डिफॉल्ट जो है वो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें अपडेट करने की जरूरत है। तो आज इसी सिलसिले में मैं एक आप सबसे एसिड टेस्ट कराऊंगा। उस एसिड टेस्ट में आपको करना कुछ ही नहीं है, केवल आपको एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना है और उसे लिखना है। अभी इस समय वर्तमान में आपका लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य आप अभी सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखें और उस पर विचार करें कि हम इस लक्ष्य को पाने के, इस लक्ष्य में हम कितना जीते हैं। और लक्ष्य को पाने का सबसे आसान तरीका बताओ क्या है? आप एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और उसमें बिल्कुल चिपक जाए। जी हाँ, बिल्कुल चिपक जाइए। तो आप लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, और लिखने के बाद जागने से लेकर सोने तक आपको अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को केवल देखना है और उसी में जीना है। इतना तो आप कर ले होंगे, लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है, सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया एक्सक्यूज देती है, वो है हमारे पास समय नहीं। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि समय हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे का होता है। उस 24 घंटे में मैंने मान लिया कि आपने 10 घंटे सोने और अपने नित्य कार्यों में निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद आपके बचते हैं 14 घंटे। उन 14 घंटों में 8 घंटे अगर आप सर्विस में गए, बच्चे स्कूल गए या कुछ भी गए, 8 घंटे आपने और निकाल दिए। फिर भी आपके पास 6 घंटे स्पष्टतः बचते हैं। उन 6 घंटों का आपके पास क्या रिकॉर्ड है? उन 6 घंटों की टाइमिंग आप सेट करिए या आप उन 6 घंटों में क्या करें। मैं नहीं कहता कि आप 6 घंटे अपने लक्ष्य के लिए कार्य करिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम 3 घंटे, और नहीं 3 घंटे तो 2 घंटे अवश्य रूप से अपने लक्ष्य को जिए और अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें। तो समय की का भी रोना आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण 3 कदम, पहला कदम तो यह है कि आप एक अपना स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। दूसरा कदम यह है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक योजना बनाइए। और तीसरा कदम यह है कि उस योजना पर अमल करें। यह आपको करना होगा। दुनिया का आपको बताऊं सबसे सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा रहस्य क्या है? आप एक लक्ष्य बनाइए, स्पष्ट लक्ष्य, और उसमें चिपके रहिए, चिपके रहिए, चिपके रहिए। जरूर आपका लक्ष्य पूरा होगा, अवश्य आपका लक्ष्य पूरा होगा। बस आपको उसकी दिशा देखनी है कि दिशा तो कहीं हम गलत नहीं जा रहे। अब पता चला आपको जाना उत्तर में है और जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, तो आपका लक्ष्य तो इस तरफ होगा ही। हमने बताया पहला लक्ष्य, आपने स्पष्ट लक्ष्य तो बना लिया, अब इसे देखना कैसे स्पष्ट है कि नहीं। तो यदि आप कोई लक्ष्य बनाए हैं और उसमें प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि आपका लक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। जी, आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप अवश्य सफलता पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको बड़ी तेजी से भूख लगी, आप जाके बोले कुछ भी खाने को लाके तो क्या वेटर आपको देगा? नहीं देगा, जब तक कि आप स्पष्ट नहीं बताएंगे कि मुझे ये फला 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 चीजें खानी है। उसी तरह से लक्ष्य भी आपका स्पष्ट होना। एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सज्जन थे, वो दिन भर में 10 से 15 बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो। और ऐसा करते 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 उन्हें 6 महीने हो गया। तब ईश्वर भी परेशान होकर उनको सपने में आए और बोले बेटा तू लॉटरी की टिकट तो खरीद मेरे लाल, जब लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदेगा तो मैं कैसे तेरी लॉटरी लगवाऊं। तो ये होता है स्पष्ट लक्ष्य। दूसरा, उस लक्ष्य को हमें कैसे प्राप्त करना है।
उसके लिए हमारी कार्य योजना क्या है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपका दूसरा कदम हो सकता है। अब कार्य योजना अगर सही होगी तो हमारी दिशा अपने आप से सही होगी। हमारे इसमें बाधक क्या बन रहे हैं, हम अपने आप से देखें कि हमारे ऐसे जीवन में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक, यानी आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसे कॉपी में लिखें, आप अभी लिखें, और जो भी सकारात्मक चीजें हम इसको पाने के लिए कर सकते हैं उसको समय के अनुसार लिखें कि हम कितने घंटे कब तक। तो ये यदि हम लिख लेते हैं अभी तो अवश्य आपका लक्ष्य पूरा होगा। अभी लिखिए आप, ये हमारा आपसे निवेदन है। और यदि आप सही योजना नहीं बनाते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसी तरह से हो जैसे एक फुटबॉल का खिलाड़ी बिना बॉल के ग्राउंड में खेल रहा है। बॉल नहीं है फिर भी वो फुटबॉल खेल रहा है। स्पष्ट लक्ष्य तो है लेकिन उसकी योजना नहीं है, तो आप खेल रहे हो, लक्ष्य को लेकर खेल रहे हो, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तीसरा लक्ष्य, तीसरा कदम लक्ष्य प्राप्ति का, योजना पर अमल करना। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपको उसका रास्ता आप खोजेंगे, अवश्य खोजेंगे और अमल भी करेंगे और रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन आप अपनी कार्य योजना बनाने के बाद उस पर अमल अवश्य करेंगे। तो इस तरह से ये लक्ष्य क्यों नहीं हम प्राप्त कर पाते, उनके क्या क्या मूल कारण हैं, ये हमने देखा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो अपने आप से केवल 3 क्वेश्चन पूछिए। क्या हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं? क्या हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सही कार्य योजना बनाई है? और क्या हमने जो कार्य योजना बनाई है वह हमारी कार्य योजना पर हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस। मैं समाधान मंच से नंदकिशोर चतुर्वेदी आपको इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी मैं लगातार कई सारे वीडियो बनाऊंगा। लगभग उसमें से डेली मैं 3-3, 4-4 सिद्धांत दूंगा कि उन सिद्धांतों को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने लक्ष्य को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो आप अवश्य मेरा यह वीडियो देखिएगा, और अगर यह एडवाइस मेरी आपको पसंद आई हो आप हमारे चैनल समाधान मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।